चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे मोमो, मैं जिन नहीं हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ। मैं आपको नहीं कह रही हूँ। अरे तो फिर किसको बोल रही हो? मैं इनको जिन बोल रही हूँ। ये कौन है? जिन। गौर से देखो मोमो, ये जिन नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल है। खबरदार जो मुझे चुड़ैल का। तुम लोगों को तमीज नहीं है? बाहर का दरवाजा खुला छोड़ के सो गए थे। अगर कोई चोर लुटेरा घुस आता तो फिर? अरे ये कोई वक्त है सोने का? सुबह के 10 बज रहे। ना तो तू है कौन? अरे मैं कौन हूँ वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले तुम लोग हाथ मुंह धो के उंगलियां दुरुस्त करके बाहर आ जाओ। जानू नहीं करो ना यार, जानू क्यों तंग करती हो? बेगैरत इंसान, मैं तेरी माँ के बराबर हूँ। बार बार जानू कहे जा रहा है तू। आप कौन? मैं क्या जहन्नुम में हूँ और आप क्या जहन्नुम की हूर है? बकवास बंद कर। घर में नूसत फैला रखी, काम वाम करते नहीं हो, हर वक्त घर में पड़े सोते रहते हो। ये आपको कैसे पता? अरे ये तो सारी दुनिया को पता है। और ये तेरे साथ कौन लेटा है? लेटा नहीं है जी, लेटी है, मेरी बीवी है। तू उठा इसे। देखें जी, मैं ना इससे इतना फ्रैंक नहीं हूँ, कहें तो जगा दूँ इसे। अरे जगाओ। अच्छा जानू, जानू ये कौन है? जानू ये तुम्हें उठाने आई है। क्या? नहीं नबील, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। ये लड़की, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ जानू, जो काम तुम्हें आता नहीं करती क्यों? सलाम नबील। हो गया जानू। आप हैं कौन और मेरे बेडरूम में क्या कर रही हैं? अरे वो तो मैं बाद में बताऊंगी। 10 मिनट के अंदर अंदर तुम लोग मुझे लॉन्च में मिलो। ये औरत कौन है? जानू मुझे लगता है ये महमूद साहब की रिश्तेदार है। क्या? हाँ जानू। माँ जी, ये औरत कौन सी मेरे कमरे से निकली है? तेरी बीवी है पुत्र। ओ माँ जी, मैं इस औरत की बात नहीं कर रहा, उस औरत की कर रहा हूँ जो 10 मिनट पहले मेरे कमरे से निकली है। मेरे ख्याल में वो हमीद की दूसरी बीवी है। कौन हमीद? मेरा शौहर हमीद। माँ जी, आपने दूसरी शादी कर ली है? और मैंने नहीं की, मेरे मियाँ ने की है। अरे मोमो, तुम किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो? महमूद साहब, आपने दूसरी शादी कर ली, चलो कर ली, लेकिन आप उस औरत को लेके इस घर में आ गए यार। हैं? महमूद साहब नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ससुर के पास हराम का पैसा नहीं है कि वो आपकी दूसरी बीवी को पाले। वो तो अपनी दूसरी बीवी को बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। क्यों जानू? सर आप नबील। ओके जानू। महमूद साहब, आप सच सच बताएं कि वो औरत कौन है? मुझे तो लगता है मैंने उससे पहले नहीं देखा है। अरे मैं उस औरत को नहीं जानता भाई। मैं अपनी बीवी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आज उसको पहली मर्तबा देखा है। यार फिर वो औरत कौन है और हमारे घर में कैसे घुस आई है? नबील, कहीं वो औरत कोई चोर तो नहीं है? हाँ? अरे चलो चल कर देखते हैं। हमारे घर में तो अब सिवाय बर्तन और फर्नीचर के कुछ बचा ही नहीं है। चले चलो 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 चलो। और हमारे घर में क्या कर रही है? वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये बताओ कि इस घर के लॉन्च की क्या हालत बना रखी है? बताओ। हैं? अरे सफाई नहीं करते हो क्या? दो मुस्टंडी औरतें घर में। आपने महमूद साहब को मुश्तंडी का? अरे हाथ होती है गंदगी की। सोफे का कपड़ा कितना मैला हो रहा है, तुम लोग चेंज नहीं कर सकते? अरे हम अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, यही बड़ी बात है। क्यों महमूद साहब? हाँ नहीं तो क्या। अरे अब मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके मेरे लिए नाश्ता बना के लाओ। अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको हमने। इतनी देर से चिल्ला रही है, हुक्म चला रही है हम पे। निकले हमारे घर से वरना मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। अरे पुलिस तो मैं बुलवाऊंगी। एक तो घर का गेट खुला छोड़ के सोते हो, घर इतना गंदा किया हुआ है और लॉन को तो बर्बाद ही कर दिए। ये हमारा घर है, हमारी मर्जी। हम अपना गेट जो है खोल के सोए कि बेशक उसको निकलवा के फेंक दे। तू होती कौन है हमें मशवरे देने वाली है? तुम्हारा घर? अरे तुम्हारी औकात है इस घर को लेने की? इस घर के असल मालिक मैं हूँ। अरे इस घर के मालिक तो जावेद साहब हैं। मैं जावेद साहब की मालकन हूँ। क्या? हाँ। यार महमूद साहब, जावेद साहब ने बताया नहीं कि वो खुद यहाँ किराएदार थे। मैं जावेद साहब की बीवी हूँ शहनाज। अम्मी जी। हाँ पुत्र। अम्मी जी आप बैठे ना, मुझे तो पहले लग रहा था कि जावेद साहब की बीवी आप है। हाँ नबील, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने पहले कहीं देखा है।
आंटी आप डाइनिंग टेबल पे बैठे, हम आपके लिए नाश्ता लाते हैं। महमूद साहब चले, अम्मी जी के लिए ऑमलेट बनाते हैं। अब वो जो अम्मी जी के लिए बनाना है वो ऑमलेट है। हाँ जी। अच्छा जी। माँ जी आइए ना, हम किचन में जाके आंटी के लिए पराठे भी बनाते हैं। आप अम्मी जी वहाँ तशरीफ रखे, हम लोग अभी नाश्ता लेके आते हैं। आइए, ठीक है, आइए। यार महमूद साहब जल्दी से ऑमलेट बनाए यार। अरे मैं क्यों बनाऊं भाई? आपने सुना नहीं, वो जावेद साहब की बीवी है, घर की मालकन। अरे उसने बोला और तुमने मान लिया? हो सकता है कि वो औरत झूठ बोल रही हो। नहीं महमूद साहब, मैंने खुद उन आंटी की तस्वीरें जावेद साहब के साथ देखी हैं। अरे जावेद साहब के साथ तो मेरी तस्वीरें भी है, तो क्या मैं उनका बच्चा हूँ? नहीं महमूद साहब यार, हम अंधे नहीं है। मुझे तो लगता है ये महनाज झूठ बोल रही है। शहनाज माँ जी। ओहो माँ जी, ये जावेद साहब की बीवी है। जब हम घर शिफ्ट कर रहे थे ना, तो मैंने अपनी आंखों से पुराने सामान में देखा था। जावेद साहब की बीवी को? वो नहीं, तस्वीरों को। अच्छा हाँ महमूद साहब। अरे यार तो ये यहाँ क्या लेने आई है? भाई हो सकता है चेक करने आई हो कि हमने मकान कैसे रखा हुआ है। अरे भाई नाश्ते में कितनी देर है? 10 मिनट में बस अम्मी जी। यार क्या करें महमूद साहब, क्या करें? माँ जी आप अंडे लेके आए घर से। जी ये हमारी बीवी ने बनाया सब कुछ। कैसा है? हाथ धोती है बोर बनेगी। पराठे में नमक बहुत ज्यादा है और ऑमलेट में नमक ही कोई नहीं। तुम लोगों को नाश्ता तक नहीं बनाना आता। जीवन जल्दी में है, तुम लोगों को कोई ढंग की औरतें नहीं मिली थी शादी के लिए। चलो तुमने मुझे जलील करवा दिया। शरत नबी। ओके चलो। ये लड़की, तुम्हें अपने शौहर से बात करने की तमीज नहीं? जानू जानू चाय तो पी लो। अरे जाने दो, चुपचाप चाय पियो। डाइनिंग टेबल पे पेंसिल से लकीरें किसने लगाई हैं? वो जी बच्चों ने। अब बच्चों को कौन रोक सकता है शरारतों से? अरे बच्चे हैं कहाँ? वो जी स्कूल गए हुए हैं और उसके बाद वो खूबसूरत की सहेली की तरफ रात रहने जाए। तुम लोगों ने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई? बताओ मोमो क्यों नहीं सिखाई? हमने उनको ट्यूशन पे लगा दिया, जल्दी सीख जाएंगे वो। अरे तुम तो इन सब से बड़ी हो। हाँ? अरे तुम ही घर का ख्याल रख लो। देखो ये डाइनिंग टेबल पे कितनी मिट्टी है, सफाई करो इसकी। मैं नौकर नहीं उधर, किराया देते हैं हम इस घर का। अच्छा तो ये बात है? हाँ जी यही बात है। तो फिर ठीक है, मैं अभी जावेद को फोन करती हूँ कि तुम लोगों को घर से निकाले और किसी साफ सुथरी फैमिली को ये घर दे। बात तो सुनिए अम्मी जी। अम्मी जी ओह माँ जी आप बोल रहे हैं जी। माँ जी आप चुप करें यार, ये क्या कर दिया आपने? आपने अम्मी जी को नाराज कर दिया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मोमो, ये हमारी मेहमान है, मेहमान। अम्मी जी आप फिक्र मत करें, जैसा आप चाहेंगी वैसे ही होगा। हाँ हाँ, वो तो हम 4-5 रोज के लिए घर से बाहर गए हुए थे, तभी घर की हालत ऐसी हुई थी। ओहो, वरना सफाई के मामले में माँ जी बहुत सख्त है। पूरे घर में झाड़ू खुद अपने हाथ से लगाती है ताकि मिट्टी का जर्रा तक न रहे। हाँ जी, और महमूद साहब पूरे घर में 2-2 बार पोछा लगाते हैं। वो जो 2-2 बार मैं घर में मारता हूँ वो पोछा है। हाँ जी, और ये जो मेरी बीवी बैठी है ना, ये तो ऐसे बर्तन धोती है कि आपकी सोच है, आप अपना मुंह देख सकते हैं उन बर्तनों में। हाँ, और ये तो कुछ भी नहीं, जो नबील करता है ना वो सुने। जानू सारे घर के बाथरूम धोता है और ऐसे साफ करता है कि कोई जमादार भी क्या करे, है ना नबील? फिर इंतजार किस बात का, हो जाओ शुरू। अच्छा जी, चलो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। सोफे के नीचे झाड़ू मार और कचरा निकाल। हाँ जी हाँ जी। चल बबल बनाते चले गए, कितना कचरा निकला? उस पार निकलते हैं, बबल बनाए जलता जा, उस तरफ से नहीं चलने जाया जा रहा। हाँ जी हाँ जी। और बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। ये क्या है? खाली पानी, फिनाइल डालो इसमें। इसमें जो डालनी है वो फिनाइल है। हाँ जी। अच्छा जी,
आप तो पीछे हो ना कि इसमें ना गिर जाए। जल्दी करो। डाल के लाए। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। इसमें मेरी शक्ल तो नजर नहीं आ रही। आंटी ये प्लेट है, आईना नहीं है। अच्छी तरह दो वरना दोबारा धुलवाऊंगी। आग का दरिया और तू बबल है, लगाना जल जाएगा। यार नबील ये क्या नई मुसीबत घर में आ गई है। और पता नहीं यार महमूद साहब, हर एपिसोड में कोई ना कोई मुसीबत ही आ जाती है। पुत्र एपिसोड भी तो इतने हो गए, अब नया क्या करें हैं? नबील मैं इस औरत को अब 1 मिनट भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तो मैं तुझे भी नहीं कर सकती। माँ जी मैं आपकी नहीं जावेद साहब की बीवी की बात कर रही हूँ। मेरी बच्ची जीती रहे तू। यार नबील कुछ करो, उस औरत को घर से निकालो। यार मेरे ख्याल में महमूद साहब थोड़ी देर में खुद ही चली जाएंगी। तुम्हें कैसे पता? जानू वो मलेशिया से आई है, किसी होटल में ठहरी होंगी, यहाँ तो घर चेक करने आई होंगी। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे ख्याल में। महमूद साहब। हाँ। अरे अम्मी जी आ गई, अम्मी जी आ गई। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो? अरे अम्मी जी आप जा रही हैं? जावेद साहब को सलाम दीजिएगा। हाँ जी मेरा भी। अरे मैं कोई नहीं जा रही, मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मेरा बैग जो है लॉन्ज में पड़ा, उसे मेरे बेडरूम में रखो। के कमरे में? हाँ। अम्मी जी आप क्या होटल में नहीं ठहरी? अरे मेरा कोई दिमाग खराब है जो मैं अपना इतना बड़ा घर छोड़ के होटल में ठहरूं? चलो उठो और मेरा सामान मेरे बेडरूम में रखो। जाओ देख क्या रहे हो? हाय चलो यार नबील, अब वो घर की मालकिन है, हम लोग और कर भी क्या सकते हैं। हाँ मैं सब ठीक कह रहे हैं आप। इसका मतलब है कि तुम और खूबसूरत लाउंज में सोओगे। मैं लाउंज में क्यों सोऊंगी? जानू इसलिए कि लॉन में बड़ी सर्दी होती है। नबील तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि इस घर का किराया मेरे पापा देते हैं। हाँ जानू मैं अचानक मुझे ये ख्याल आया कि मैं और खूबसूरत तो अपने कमरे में सोएंगे, आप और माँ जी इस लाउंज में सोएंगे। बेशरम बेहया जोरू के गुलाम, तुझे अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी की वाह है। बचपन से लेके आज तक मैंने तेरे लिए कितनी वाह उठाई हैं। वो क्या? वही जो मैं उठाती थी, ईंटें। हाँ ईंटें। और तू अपनी माँ के लिए जरा सी तकलीफ, हाँ तकलीफ, मैंने तेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई हैं और तू अपनी माँ को लाउंज में सुलाएगा है। माँ जी मुझे माफ कर दे, मैं इस औरत की मोहब्बत में तकरीबन अंधा हो गया था। चाहे महबूब साहब आप मेरी माँ को लेकर अपने कमरे में चले जाएं और अम्मी जी का सामान जो है वो मेरे कमरे में रख दे। नबील शट अप जानू, तुमने लाउंज में नहीं सोना तो बाथरूम में सो सकती हो, मैंने बहुत अच्छी तरह साफ कर दिया था। What? यस वश चलो मोमो ये लोग जाने और इनका काम, आओ हम अपने कमरे में सोते हैं। अच्छा भाई गुड ओके महबूब साहब टेक केयर, गुड नाइट गुड नाइट। वाह मोमो वाह, तुमने तो कमाल इमोशनल एक्टिंग की है। थैंक यू। अरे तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? नहीं ये आपका कमरा नहीं है। हाँ आपका सामान हमने ना नबील के कमरे में रखवा दिया, आप वहाँ जाके सोए। नहीं मैं इसी कमरे में सोऊंगी। अरे मेरी बीवी को इतराज होगा भाई। मैं यहाँ अकेली सोऊंगी, तुम लोग बाहर सोओगे। आप दूसरे कमरे में क्यों नहीं सो रही हैं? क्योंकि जावेद मुझे इसी कमरे में दुल्हन बना के लाए। आप इस औरत को इस कमरे में दुल्हन बना के लाए थे? आपकी ये मजाल है? अरे मोमो होश करो, मैं नहीं जावेद साहब लेकर आए थे। हाँ इस कमरे में ना मेरी और जावेद की यादें वापस। बाहर में जाए तू और तेरी यादें उठ इधर से। बदतमीज औरत, करूँ मैं जावेद को फोन? नहीं मोमो क्या करती हो तुम? देखो चंद ही दिनों की तो बात है, अब हम बाहर चल के सो जाते हैं। अरे ये लोग यहाँ क्यों सो रहे हैं? दफा करे इन्हें, हम जाकर इनके कमरे में सो जाते हैं। यार ये क्या बदतमीजी है यार, लॉज में भी नहीं सोने दे रहे आप। लेकिन तुम लोग यहाँ सो क्यों रहे हो? तो यार तो और कहाँ सोए? हमारे कमरे में तो वो सो रही हैं। वो मैं नाज हमारे कमरे में सो रही है पुत्र। मोमो सो रही है हमारे कमरे में। यार आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? जानू उठो। क्या हुआ नबील? जानू चलो हम अपने कमरे में चल के सोते हैं। लेकिन वहाँ तो जावेद साहब की बीवी सो रही है ना। अरे जानू वो माँ जी और महबूब साहब के कमरे में सो रही है। सच? हाँ जानू चलो। ओके बाय, गुड नाइट। क्या जरूरत थी तुम्हें उन्हें बताने की कि उनके कमरे में कोई नहीं है? इसमें ऐसा क्या बात है? अरे हम दोनों जाके उनके कमरे में सो जाते हैं। हाँ तो अब सो जाते हैं, चले आए। चलो फिर।
यार महमूद साहब, माँ जी, यार गुड नाइट। ओ यार महमूद साहब, ये क्या बदतमीजी है यार। यार कोई बदतमीजी नहीं है, तुम्हारी माँ से बाहर नहीं सोया जाता और मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। हाँ, वो देखो खूबसूरत के पहलू में कितने सुकून से सो रही है। यार महमूद साहब, मुझे तो बेड के अलावा नींद ही नहीं आती यार। मैं रात भर क्या करूँगा? वो जो तुम रात भर करोगे वो तुम्हें मैं बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। यार नबील, मेरे लिए भी पत्ते बांटो। आ जाओ जानू, आ जाओ। लड्डू भाई भेज दें, लड्डू भाई। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दोबारा दोबारा पहली आ जाती। अच्छा माँ जी, बेईमानी नहीं करनी। नहीं नहीं, मैं नहीं करता, ये करता है। मैं मुझसे खुदा का वास्ता माँ जी खिलाते हुआ कुछ करें यार। अरे उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको लेने दो। आओ ये लो काटो। बस नबील, बहुत हो गया। क्या हुआ यार? जाओ जाके जावेद साहब की बीवी से कहो कि जाए अब यहाँ से। पागल हो गई हो, मालकिन है इस घर की। तो हम भी तो किराया देते हैं, मुफ्त में तो नहीं रहते। और नहीं तो क्या, जा जाके बोल। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, नाश्ता कौन बनाएगा? देखिए आंटी, अब बहुत हो गया, आप यहाँ से रवानगी डालें प्लीज। क्या? हाँ, आपकी वजह से हम पूरी रात नहीं सो सके। बड़े ढीठ हो तुम लोग। 4 महीने से किराया नहीं दिया और मेरे घर का हशर नशर कर दिया, ऊपर से मुझे यहाँ से जाने का कह रहे हो। बड़ी जरूरत है भाई तुम्हारी। सिर्फ किराए का ही मसला है ना? पुत्र नीला, जा 4 महीने का किराया इसके मुंह पे मार लाके। सिर्फ 4 महीने का किराया नहीं, 6 महीने का एडवांस भी चाहिए मुझे, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। जावेद ने मुझे कहा था 6 महीने का एडवांस लेकर आना। ठीक है जानू, अगर घटियापन शुरू हो ही चुका है तो लो, दे दो 6 महीने का एडवांस यार। नबील, मेरे पास सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए बचा है, बाकी तो बच्चों की स्कूल की फीस है। अरे तो क्या सोना चांदी की पढ़ाई माँ बाप की इज्जत से ज्यादा बढ़कर है? क्यों नबील? जाओ जानू, लेके आओ। जाओ शाबाश, जाओ जाओ। चल भी सामान पैक कर अपना। अरे पैसे तो आने दे पहले। अरे तू इधर तो आ रहा, चल। उफ, शुक्र है यार नबील, इस शर्मन टैंक से जान तो छुटी। हाँ मैं वो साहब, आज से हम आजाद हैं, आजाद हैं। आज से जो हम हैं वो आजाद हैं। हाँ जी, अच्छा जी। हाँ जी। अरे खूबसूरत, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि उसको 6 महीने का किराया एडवांस में दे दिया है। अब हम 6 महीने तक आराम से रह सकेंगे। ओ यार महमूद साहब, आप पहले कौन से बेचैन रहते थे यार। हाँ ये भी ठीक है। चलो मोमो, अब हम अपने अपने कमरों में आराम से सुकून से सोते हैं। जावेद साहब की कॉल है। अरे शुक्रिया अदा करने के लिए कर रहे होंगे। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने शुक्रिया के लिए फोन नहीं किया, इसलिए फोन किया है कि इस दफा तो आप लोगों ने हद ही कर दी। पिछले 4 महीने से किराया नहीं दिया। ओ यार, 4 महीने का किराया तो दे ही दिया, साथ 6 महीने का एडवांस भी दे दिया आपको। क्या? हाँ जावेद साहब, हमने आपकी बीवी को एक दिन पूरा ठहराया, उनकी खिदमत की और 10 महीने का किराया देके भेज दिया। मेरी बीवी? कौन? शहनाज जवेद, और कौन? अबे उसे तो मैं 10 साल पहले तलाक दे चुका हूँ। क्या? अरे नबील, अब तो मेरी दूसरी शादी को भी 2 साल हो चुके हैं यार। अरे पुत्र, क्या हुआ? किसी का इंतकाल हो गया क्या? आज हम एक बार फिर लौट गए। क्या? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।